यार एक बात बताओ यार, देखो मैं सिंपल बात बोलूंगा, ऑब्वियस यार यू वांट कि आप शुभमन खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप जा रहे हैं तो बढ़िया ही करें। हाँ। बट शुभमन से अगर आप T20 में ओपनर उठा रहे हो तो पहले सबसे पहले नाम यशस्वी जायसवाल का आएगा, फिर इवन संजू सैमसन 1 2 3 में फीचर करना चाहिए। यार जब ये खबर आई है ना भैया, उसके बाद न्यूज हेडलाइंस देखो, जितेश शर्मा एक्सपोज्ड संजू सैमसन्स एज फ्रॉड। अब बताओ भाई, मैं आज पहले बता दे रहा हूं, अर्शदीप पाजी और बुमराह पाजी इनको उड़ा दो, अब मुल्लापुर में इनको भगा भगा के मारो भाई। मेरे को आज गुस्सा है क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट। क्विंटन डिकॉक आउट हो रहे हैं अर्शदीप पे, मेरे को जय भाई कुछ भी कराओ, ये पैक करवाओ। एनडीटीवी की हेडलाइन है, ही इज लाइक माय एल्डर ब्रदर कोर्ट में, इंडियाज 32-year-old स्टार ऑन 31-year-old संजू सैमसन। छोटे भाई को बड़ा भाई बना लिया है। वीडियो करना चाहिए यार इस पे, ये वीडियो डाल सकते हैं वैसे मैं जो डिस्कशन हम कर रहे हैं। हाँ ये डाल सकते हैं, डाल सकते हैं इसको, थोड़ा सा और इस पर बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी यार, ये फनी है। और उस दिन मैंने जब ये मैंने कहा यार इन्होंने, और वो मैंने खबर करी, लेकिन उस समय इतना दिमाग नहीं गया कि यार जितेश ना, या तो उन्हें पता नहीं है संजू कितने साल के हैं। अब बताओ उन्होंने क्या ही लिख रखा है हेडलाइन कि यार संजू का एज फ्रॉड एक्सपोज, मतलब प्लेयर बड़ा हो गया तो बड़ा एज में भी बड़ा हो गया है। कम ऑन यार। ये तो ऐसी बात होगी, जय भैया भी मुझे कहते हैं यार आकाश लोग उसमें कुछ कह रहे हैं, लोगों ने पता क्या कहा कि भाई वो एल्डर ब्रदर ना एक्सपीरियंस के मामले में कह रहा है। यार कैसे भी हो यार, मतलब यार ऐसा थोड़ी ना आ जाएगा कि एक्सपीरियंस, लाइक क्रिकेट का एक्सपीरियंस मेरा ज्यादा हो और मेरे चाचा मुझे कह दे उन्हें क्रिकेट ना खेलना दो। जय भाई क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है यार, यहाँ वो लॉजिक नहीं चलेगा ना यार, फिर वही बात हो गई यार। जय भाई को जो है हमारे साथ जो है बड़े बड़े हमारे साथ अलग अलग लोग खेले, बट वो भी जय भाई को जय भाई कहते थे। हाँ, ऐसा सिर्फ दो इंसान, अरे सुरेंद्र सर थे, एक दाऊद थे, सुरेंद्र सर भी हैं, दाऊद थे 50 साल के, वो भी जय भाई बोल रहे। दाऊद के बाद दूसरे दिन को पूरे वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट भाई वाली मिले, वो जय भाई। जय भैया भी मतलब जितेश, दाऊद को बड़े छोटे सबने भाई बोला, ऐसे ही जय भाई को भी जो है। यार देखो अगेन बात ये भी आती है कि जितेश की परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी, बट जितेश की गलती नहीं है यार, उस स्लॉट के लिए जितेश ही आइडियल है। संजू सैमसन जब आपने रखे हुए, एक बात बताओ ना यार, एक बंदा सालों साल से जो है स्ट्रगल करता रहा, कभी एक मौका यहां मिला, कभी 2 मौके वहां मिले, उसकी भी कमी है कि जब जब वो मौके मिले कभी कभी आपको करना पड़ता है। कभी कभी आपको, देखो ऋतुराज की भी कमी थी ना पहले, बट ऋतुराज को अभी क्या हुआ, रणजी मिले तो वहां पर शतक, इंडिया ए मिली तो वहां एज ओपनर शतक, इंडिया में आपको नंबर 4 मिला तो वहां पर भी शतक, जिम्बाब्वे में उसे कहा कि मिडिल ऑर्डर खेल तो वहां भी 50 रन। कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ता है, और हमेशा देखो ऐसा नहीं रखता। देखो आपको बोलने की बात अलग है कि मैंने आपको बोल दिया कि आकाश आपको जो है ना 22 मैच आप 0 पर आउट हो गए तब भी आप मेरे लिए खेलोगे, बट उसको यार इन रियलिटी आपको जो है ट्रांसफॉर्म करने में वक्त लगता है, और वक्त तब लगेगा जब आप किसी को मौके दोगे। अब क्या हुआ कि एक पैच बहुत बढ़िया आया, ठीक है, उन्होंने उसमें शतक पर शतक लगा दिए, फिर आपकी एक इंग्लैंड वाली सीरीज आई 5 मैच की, वो ठंडी गई, आप बाहर। भाई एशिया कप में उसमें एक चीज ये हो गई ना कि एक्सपोज हो गए वो, कि वो जोफ्रा आर्चर की छोटी गेंदें उस पर बिल्कुल ही एक्सपोज हो गए। उसके बाद से बाकी टीमों ने प्लान कर, बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर एक सीरीज उनकी खराब भी चली गई, कुछ टेक्निकल फ्लॉज भी अगर दिख गए, तो भी उनको बैकिंग मिलनी चाहिए थी। मैं वही तो बात, कम से कम एक ओपन नहीं तो 3 नंबर तो खेलने ही चाहिए थे। आपने फिर उनको क्या, उसको उस तरीके से आपने जो जस्टिस फॉर संजू सैमसन चलता है कि जस्टिस आपने किया है क्या? मैं आपसे बैटिंग पोजीशन पूछ रहा हूं ना, बैटिंग पोजीशन अगर आप देखो उनकी, जब से उनको स्विच कर दिया गया भाई ओपनर से नीचे जी, यार या तो आप कायदे से उनको फिनिशर ही खिलाते। हाँ। ओमान नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया डिफिकल्ट विकेट फिर नंबर 3। देखो कुछ चीजें आपको दिखती भी है ना, जहां पर आपको जो है विकेट में स्पाइस थी, मेलबर्न का विकेट था आई थिंक जब एलिस ने, ठीक है, वहां पर उनकी भी गलती थी कि शॉर्ट बॉल एक्सपेक्ट करते हुए बैकफुट पर थे और उस विकेट में उछाल भी अतिरिक्त था, तो आप सोच रहे थे कि कैसे बचूंगा, बट वो देखो फेल वो हुए, उनकी भी कमी है। मैं ये कह रहा हूं कि देखो उनको एशिया कप फाइनल का काफी लोगों ने सेलिब्रेट भी किया, चाहे सुनील गावस्कर सर हो, सब कुछ हो, बट मेरी उनकी एक्सपेक्टेशन जो है ज्यादा है। मैं उनसे शिवम दुबे वाला किरदार चाहता था कि आखिर तक आप जाते जी, बट आप जितना भी गए वहां तक भी आप गए, टीम के लिए मुश्किल वक्त पर एक स्टेबिलिटी आपने दी, तो क्या आपने वो ट्रीटमेंट दिया उनको? भाई फिनिशर तो खेलने दो उसे, मैं फिनिशर के बेसिस पर कैसे जज कर लूं संजू सैमसन? बिल्कुल, संजू सैमसन 3 खेलकर बाहर हुए शायद, अगर मैं ठीक हूं। संजू सैमसन फिनिशर खेलते हुए तो बाहर नहीं हो गए ना टीम से। अगर आप उनकी आखिरी पारी देखें, क्या वो नेथन एलिस का एलबीडब्ल्यू है, तो मैं क्या मानूं कि संजू सैमसन रिजेक्ट किस वजह से हुए? कि वो टॉप ऑर्डर के अच्छे ऑप्शन नहीं है, या फिर वो आपके फिनिशर के रूप पे फेल हो गए थे?
आपने उनको और आपने सैंपल साइज इनफ था कि आपने उनको फिनिशर के तौर पर एशिया कप वाले मैच सैंपल साइज मैं लॉजिक अभी पूछना चाहता हूं कि लॉजिक क्या है, क्या संजू एज नंबर। फिनिशर, हाँ ये संजू एज फिनिशर फेल हुआ है या संजू एज नंबर 3 फेल हुआ है या संजू एज आपका जुगाड़ फेल हुआ है? संजू एज आपके कॉम्बिनेशन में फिट इन नहीं हो रहा इसलिए वो फेल हुआ है। यार एक बात बताओ यार, 10 साल हो गए संजू सैमसन को, 10 साल से ऊपर, जब उन्होंने स्ट्रगल किया, फाइनली 11वें साल में जाकर उन्होंने सेंचुरी मारना शुरू किया, ठीक है, और जब वो सेंचुरी मारता है आपको, तब आप उसको क्या करते हो? टीम से तेरी जगह नहीं है, बाहर जा। यार साउथ अफ्रीका में भी वनडे में उसने 100 मारा हुआ है आखिरी, जब आपके बाकी बंदे ना कांप रहे थे लिटरली। और ऐसा नहीं था कि साउथ अफ्रीका का बहुत टॉप क्लास तोड़ू बॉलिंग अटैक था, बट उन्हीं के सामने सब लड़खड़ा गए थे, विकेटें गिरी हुई थी। संजू सैमसन ने वहां पर भी तो मारे थे रन्स। संजू सैमसन को यार इवन ओडीआईज में आपने बोल दिया बड़े प्यार से कि हमारे पास ना टॉप ऑर्डर में जगह नहीं है, इसलिए संजू को नहीं खिला रहे। और संजू की जो बाकी इनिंग्स नंबर 5 नंबर 6 पर आ रखी है, वहां पर उनका क्या है भाई? मैंने बड़े टाइम से मेंटेन किया कि मैं कोई इनका ना पीआर कर रहा हूं, मैंने इनकी भी कमी गिनाई है, मतलब मैं क्रिटिकल ज्यादा हो रहा हूं कि भाई इनको जो मौके मिले थे ना और करना था, बट इतना यार काफियों ने इतना भी नहीं किया है, वो टीम में है अभी। तो आप खुद ही बता रहे हो, वही रीजन है मैं ना? वो कह रहा हूं ना, आप उनके साथ क्यों ऐसा कर रहे हो यार? भाई मेरा मानना ये है, पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। वो अगर आप संजू के कुछ 2 सीरीज के फेलियर को काउंट कर रहे हो, चलो मैंने कर लिया, मैं इंग्लैंड सीरीज को फ्लॉप मान रहा हूं। एशिया कप में जो आपने लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो कि आपको इनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, तो क्या शुभमन स्टैंड आउट करें एज एन ओपनर? 13-14 पारियां कम होती है। कुछ खिलाड़ियों को आप जल्दी रिजेक्ट करते हो, उनमें ठीक से ये है, हैं। उनमें से ये है, बट कुछ खिलाड़ियों को आप कहते हो कि भाई चलो परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है, बैकिंग लंबी मिली, क्यों? क्योंकि वो टैलेंटेड है भाई। Talented तो है संजू ही सैमसन से टैलेंटेड निकाल के दिखा दो कोई है, तो उस हिसाब से भी लंबी रस्सी दे देते भाई। टैलेंट नहीं यार। अब आपने एक और खबर देखी थी, रोहित शर्मा को 23 वर्ल्ड कप के बाद ही पता चल गया था, इन सेलेक्टर्स ने कर लिया था, जो आपके सलील अंकोला, उन्होंने बताया, पता नहीं अभी रिसेंट हमारे सेलेक्टर्स का इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने बताया था कि भाई ये तभी तय कर लिया था शुभमन गिल कप्तान होंगे। तो 2 साल भी तो भाई उस मैनेजमेंट ने कुछ चीजें कंसिडर ही करके रोहित शर्मा को बैक किया होगा ना। तो पॉलिटिक्स तो आपके तब से ही चल रही है। मैं ये कह रहा हूं यार, देखो पॉइंट 23 में ही तय हो गया था शुभमन गिल का कैप्टन बनना। माइंड यू आपको बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी का कप्तान रोहित शर्मा नहीं होता, बट वो भगवान ने उनके लिए चीजें लिख रखी थी, T20 में वापसी और ये सब। ये देखो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके सिलेक्शन में, आपकी बातों में, सब कुछ है। मौके आप किसी को एक्स्ट्रा दे दो, किसी को ना दो। देखो शुभमन गिल के लिए हम यही कह रहे हैं कि शुभमन अच्छा करे, शुभमन के लिए अच्छी स्कोरें आए, टेंशन खत्म हो जाएगी। बट शुभमन के लिए जितना आसान आपने बनाया है, क्या आपने संजू के लिए कभी किया वैसा कुछ? एक यशस्वी जायसवाल, संजू चलो स्क्वाड में है, एक यशस्वी जायसवाल भी बाहर है, जो बाहर ही बैठा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ है। उनकी परफॉर्मेंस वनडे में क्या थी यार। मैं आज के डेट में बोल रहा हूं, लोग बोल देते ना कि यार सूर्या बट यार T20 के उसके player वनडे की नहीं है। परफॉर्मेंस तो हम ये कहते थे कि आज आ जाएगी। हाँ, मैं कह रहा हूं उससे कि- पहले T20 क्रिकेट मैं में कह जो रहा हूं कि कुछ मुझे नहीं करके गया मतलब था, वो वनडे में क्या करे ना और करे, क्या? टेस्ट में स्ट्रगल करे ना करे, जिस फॉर्मेट में वो बनता है वो उसी में नहीं है। तो इंडिया की सोच कहाँ फिर वो चीज है? अब आप फिर अलग अलग लोगों के हिसाब से आपके अलग अलग एक पैरामीटर्स हो चुके हैं। किसी को बैक करने का आपका मेथड और आपकी बोले जो बातें, उनमें आप अलग दिखते हो। आप किसी और के लिए बोले तो उनके लिए बातें फिर अलग होती हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और संजू सैमसन मतलब ऐसा नहीं है यार कि जो बंदा आज जो हम ये कहते हैं कि भाई कि पहले उनके मुकाबले के प्लेयर्स ही नहीं थे, आज उनके मुकाबले के प्लेयर्स हैं T20 सेटअप में, बट वो इतने भी खराब नहीं है कि उसकी जगह ही कहीं नहीं बन रही है, उसका आप जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हो कहीं से लग जाए, और फिर जुगाड़ में बाहर बिठाने के ज्यादा जुगाड़ लगाए आपने। अब वो कहां से बोलेगा? जब उससे पूछा जाएगा तो यही तो कहेगा कि मुझे कहीं भी खिला लो, लेफ्ट आर्म स्पिन करवा लो तो मैं खेल लूंगा। आप लोग यार बताइए, आपको ये संजू सैमसन की सिचुएशन जहां पर कभी उनका वो उम्र को लेकर वो एज फ्रॉड वाला मीम चल रहा है, कभी ये आ रहा है कि भाई इतने सालों से खेल रहे हैं, जब मौका इनको मिलना चाहिए था वाकई में। पिछला T20 वर्ल्ड कप बेंच पर निकल गया, ये वाला भी अभी आपको बेंच पर ही लग रहा है, और इसके अगला वर्ल्ड कप बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि वो खेले। वनडे में आप उनको कंसिडर नहीं कर रहे हो। तो संजू सैमसन इतने लंबे सालों का करियर ले जाकर ना वर्ल्ड कप खेलेंगे, ना गिनती के कुछ मैचेस खेल पाएंगे। तो आपकी क्या राय है? क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा जो है जाती हुई है? जरूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में।